हमको क्या करना चाहिए? देखिए, भक्ति करें ये अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में थोड़ा ज्ञान और वैराग्य होना जरूरी है। भक्ति में अगर ज्ञान ना हो तो डगमगाने का और गिरने का और पीछे रह जाने का बहुत बड़ा डर है। निश्चित भक्ति सर्वोपरि है, इसमें कोई दोरा नहीं। ज्ञान वैराग्य की मां ही है, ज्ञान वैराग्य की मां है भक्ति। पर भक्ति में भटकने का भी डर रहता है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति पूर्णतः विवश हो जाता है। वो प्रेम में विह्वल होकर वो कुछ भी करता है, पर ज्ञान इतना हो कि वो न करे जो करने योग्य नहीं है, वो न करे जो करने योग्य नहीं है, और उनमें आसक्ति न हो जिनमें आसक्ति होनी नहीं चाहिए, तभी भक्ति का आनंद है। आपने कभी ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां चढ़ी हैं? नहीं, मैंने चढ़ी हैं, कल ही चढ़ी हैं, सच्ची में। कल मैं क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अष्टविनायक हैं आपके महाराष्ट्र में, गए हो? कौन गया? वो पहाड़ वाले गए हो? हैं? देनाद्री गए? लेनाद्री ना, हाँ मैं गया था कल वहां, लेनाद्री गया था। ओह, सीढ़ियां, एक इतनी सी, एक इतनी सी, और फिर यूं सी, फिर यूं सी, कई हैं ना, कई सी हैं वहां। अब वहां अगर आप चढ़ें तो बी केयरफुल रहना पड़ेगा। कई जगह क्या होता है, हमें सीढ़ियों का अंदाज होता है, हमारे घर की सीढ़ियों का, तो इतने बाई इतने की हैं, तो आंखें बंद करो, एक बार शुरू हो जाओ, चढ़ जाओगे, एक बार उतर जाओ। लेकिन जहाँ अप एंड डाउन, जहाँ छोटी और बड़ी सीढ़ियाँ हो, तो वहाँ तो अंदाज नहीं काम चलेगा, वहाँ तो आपको देख के बड़ा संभल के सहारा लेके चलना पड़ेगा, हाँ या ना? तो भक्ति के मार्ग में चलना, बिना सोचे समझे चलना, तो गिरने का डर रहेगा। ज्ञान और वैराग्य जब तक नहीं होंगे तो आपको फिसलने का डर रहेगा। तो ज्ञान वैराग्य क्या काम करते हैं? वो रेलिंग का काम करते हैं। जब कहीं आप चढ़ाई चढ़ रहे हो और एक सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट हो तो चढ़ने में आसानी रहती है, तो वो रेलिंग का काम करते हैं ज्ञान वैराग्य। इसलिए भक्ति के पुत्र होते हुए भी भक्ति के साथ उन पुत्रों की आवश्यकता है। आज हम लोगों की प्रॉब्लम भी यह है कि हमारे भक्ति के मार्ग में हम लोग चले तो जा रहे हैं, जैसा कह दिया वैसे चले जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य इतना नहीं है कि कम से कम जब कथा में बैठ जाएं फिर घर वालों को और फोन को टच ही नहीं करना। इतना तो वैराग्य हो कम से कम कि जब कथा में बैठ गए तो फोन नहीं टच करना है, छूना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, इतना वैराग्य कम से कम। और जब तक कथा सुने तब तक किसी घर वाले की याद नहीं आनी चाहिए, इतना वैराग्य हो। आप एक बात समझ लो, आपको घर वालों की चिंता और घर वालों की याद नरक ले जाएगी। ईश्वर की याद और ईश्वर का चिंतन भगवान के धाम ले जाएगा।